देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, आप लोग का सवाल नंबर 35 है। तो सवाल नंबर 35 है। देखिए 35, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan ए बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान लीजिए, ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित क्या करना है, हमें मान ज्ञात करना है। sin a इंटू कॉस सी और प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। सबसे पहले आप याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, tan, देखिए tan a बराबर आपका दिया है 1/√3। तो यहाँ पे एक क्या करिए, त्रिभुज बनाइए, ट्रायंगल बनाइएगा। इसका एक कोण समकोण है, यानी कोण बी समकोण है बी, और यहाँ पे a का वैल्यू निकालना है, a c हो जाएगा, ठीक है। अब tan थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे आधार होता है। लंब आपका देखिए 1 है, लंब कितना है 1 है, और आधार आपका √3 है। तो पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लगाइए, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, और प्लस क्या होता है आधार का वर्ग, प्लस आधार का वर्ग। अब ध्यान देना, आपका कर्ण कितना है, कर्ण आपका है AC का स्क्वायर हो जाएगा, और लंब कितना आपका 1 है, और आधार आपका √3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये वर्ग इससे कैंसिल हो जाएगा। अगर AC वर्ग उधर जाएगा, √√ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, √√ 1 का वर्ग करेंगे 1 ही होगा, 3 का वर्ग करेंगे 3, √√ से कैंसिल हो गया, 3 होगा, 3 1 कितना होगा 4 हो गया। अब 4 का निकालेंगे, कितना होगा 4 का 2। हाँ, AC का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, यानी आपका जो कर्ण आया है 2 आया। कर्ण कितना आया है 2 आया। अब यहाँ समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ पे पूछ रहा है साइंस आपका साइन A, तो साइन A बराबर हम निकालेंगे, तो यहाँ पे साइन A बराबर आपका हो रहा है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है आपका 1 है, कर्ण आपका आया है 2, और फिर उसके बाद cos A, किसका पूछ रहा है cos A बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण। आधार कितना है आपका कर्ण में 3, और कर्ण कितना है 2, ये हो जाएगा। और पूछ रहा है cos C और sin C। अब देखिए इसका एक ट्रायंगल फिर बना दीजिए, ठीक है, यही चीजें है, ट्रायंगल आप चेंज कर दो। यहाँ पे B यही रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ पे जो A की हो यहाँ C कर देना, यहाँ A कर देना, ठीक है, चेंज हो जाएगा। ये BC का वैल्यू कितना, BC का वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कर्ण वही चेंज नहीं होगा। तो आपका आप ज्ञात करिए साइन C बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। अब देखिए इसमें लंब क्या होगा √3 हो गया, कर्ण कितना हो गया 2 हो गया। अब cos C बराबर कितना हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 1 है, और बटे 2 1 है ना, कोई दिक्कत। अब यहाँ तक तो आ गया होगा। अब यहाँ तक आ गया, अब इस रखिए मान। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसका मान यदि रखेंगे, साइन A का मान कितना है 1/2 है, और गुणे, और cos C का मान कितना है √3/2। cos C का मान 1/2, यहाँ पे देखिए cos C का मान कितना है 1/2, और प्लस cos A का मान कितना है √3 है, √√ कितना है 3/2 हो गया, और इंटू साइन C का मान कितना है √3/2। कोई दिक्कत, क्या हुआ आपका 1 का वर्ग, 1 का गुणा करेंगे 1 होगा, 2 दूना 4। अब प्लस ये देखिए √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, पहले गुणा कर दो, ये 3 करेंगे वर्ग हो जाएगा ना, और 2 दूना 4, ये वर्ग इससे कैंसिल हो गया आपका 1/4, और प्लस 3 बटा कितना होगा 4, इसका हर बराबर है, बटे कर दो 4, 1 + 3 1 4/4, 4 करना 4। आपका इसका मान कितना आ गया 1। इसका वैल्यू, पहला आपका सवाल तो हो गया। अब देखिए ध्यान दीजिए, इसमें दूसरा सवाल इसी में है, ठीक है, तो दूसरा आप ध्यान दीजिएगा। दूसरा आपका है, दूसरा आपका नंबर 2 है, नंबर 2 है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। अब देखिए cos A का वैल्यू रखिए, cos A का वैल्यू कितना है √3/2, और गुणे cos C का वैल्यू कितना है 1/2। cos C कहाँ है, यहाँ पे ना 1/2 है,
यहाँ देखो, 1/2 वही। हाँ 1/2 है, और माइनस साइन ए का वैल्यू कितना है, 1/2 है, और साइन सी का वैल्यू कितना है, कर्डिन 3/2, √3/2। साइन सी कर्डिन 3/2 है। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे, कर्डिन 3 1 जा, कर्डिन 3 2 दूना 4, और माइनस कर्डिन 3 2 दूना 4, ये प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा कितना, 0। ठीक है, यही आपका आंसर है। कोई दिक्कत, राइट डाउन।